वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल ई कुमार फिजिक्स सेंटर। आज मैं आपको सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड तीनों में अंतर आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आगे चलकर सीबीएसई बोर्ड ले या आईसीएसई बोर्ड ले, कुछ उनको समझ में नहीं आता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सीबीएसई और आईसीएसई क्या है उनके बारे में बिल्कुल डिटेल्स में चर्चा करेंगे, और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आईसीएसई क्या है। इससे पहले दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारा फेसबुक आईडी भी है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हमारा यूट्यूब चैनल, इसको जाकर आप अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर, कॉल नंबर आपको दिया हुआ है, उस पर कॉल कर लीजिए। आप लोग अगर किस तरह का क्वेरी है एडमिशन के रिगार्डिंग या किसी भी तरह के डाउट्स हैं किसी चैप्टर में, तो आप हमारे सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में इतनी सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। आईसीएसई क्या है, सीबीएसई क्या है, स्टेट बोर्ड क्या है, डिफरेंस बिटवीन आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, इसमें क्या क्या डिफरेंस है उनको देखेंगे, और उसके बाद कंक्लूज़न क्या निकल के आएगा वो भी हम जानेंगे। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि सीबीएसई और आईसीएसई ये इंडिया के दो फेमस बोर्ड हैं। हर कोई इसके बारे में जानता है कि सीबीएसई और आईसीएसई दो बोर्ड हैं। स्टेट बोर्ड भी लोग जानते हैं, और जितने भी पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, वो ये सोचते हैं कि अपने बच्चे को वो कौन सा बोर्ड कराएं जो उनके भविष्य के लिए अच्छा होगा, कौन सा बोर्ड अच्छा शिक्षा प्रदान करेगा। ये वो बहुत कन्फ्यूजन में भी रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। तो इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न है कि उन्हें सीबीएसई के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, आईसीएसई के बोर्ड के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी वो जाके अपने बच्चे के लिए अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं। हर बच्चों की अपनी अपनी योग्यता होती है। वो कभी कोई बच्चा काफ़ी टैलेंटेड होता है, कोई कमज़ोर होता है। तो पेरेंट्स समझ में नहीं आते हैं कि अपने बच्चे को किस बोर्ड से आगे की पढ़ाई करवाएं। देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड, ये दोनों ही बोर्ड अच्छे हैं, लेकिन इनमें भी डिफरेंस है। कुछ बेसिस डिफरेंस है जिनको जानने के लिए आपकी बहुत इच्छुकता भी होगी, जानना चाहेंगे भी, ताकि आप अपने बच्चे के लिए डिसीजन ले सकें कि उन्हें किस माध्यम से हम उस शिक्षा दें। सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड अपनी योग्यता के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं तथा दोनों ही बोर्ड के द्वारा उस शिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन इन दोनों ही बोर्ड में कार्य करने में बहुत अंतर होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड क्या होता है, और जैसे कि आप लोग को पता ही हुआ कि बहुत सारे छात्र कंफ्यूज होते हैं, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, डाउट्स क्लियर होंगे, और आपको, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो जानने के बाद। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे और आपको बिल्कुल सटीक पता होगा कि आपको किस बोर्ड से आगे एडमिशन लेना है, सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अबाउट सीबीएसई। सीबीएसई के बारे में जानेंगे। सीबीएसई होता है क्या है? सीबीएसई बोर्ड भारत सरकार के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, तथा सीबीएसई बोर्ड, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय एंड प्राइवेट स्कूल। ये बोर्ड सभी केंद्रीय विद्यालय, जवाहर विद्यालय और निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है। भारत में ये 19,000 से भी ज़्यादा स्कूलों को सीबीएसई मान्यता प्राप्त है। मुझे लगता है कि भारत के जितने भी मैक्सिमम स्कूल हैं सभी को सीबीएसई बोर्ड ही ज़्यादातर मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना आपको पता ही होगा, जैसा कि 3 नवंबर को हुआ था 1962 में, 1962 में किया गया था सीबीएसई बोर्ड की स्थापना। अब हम लोग आगे जानते हैं सीबीएसई अबाउट आईसीएसई। ये आपके स्क्रीन पे आईसीएसई बोर्ड, ये
जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आईसीएसई बोर्ड होता क्या है। एक बात मैं आईसीएसई बोर्ड बताने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपको सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं पता है, सीबीएसई की डिटेल्स नहीं मालूम है एक्सटेंशन, तो सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड विज्ञान और गणित के विषयों पर ज़्यादा जोर देता है। ये एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। सीबीएसई एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। सीबीएसई का हर साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा करवाता है। इन परीक्षा के अलावा यह क्या कराता है, जेई मेन, नीट और AIEEE, ये सभी परीक्षाएं इसके द्वारा कराई जाती है सीबीएसई के द्वारा। यहाँ पे देख रहे हैं। साथ ही जो मेडिकल आपका टेस्ट होता है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, AIPMT, जैसे कि आपको पता होगा AIPMT भी आयोजित करता है। यह परीक्षा मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश लेने के लिए भी आयोजित की जाती है। चलिए अब जानते हैं हम लोग आईसीएसई। नेक्स्ट, आईसीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के द्वारा लिया जाता है। आईसीएसई एक NGO संस्था है। यह बोर्ड 12वीं कक्षा तक ही परीक्षा आयोजित करती है। आईसीएसई अगर आप अपने बच्चे को 5, 6, 7, 8 आईसीएसई बोर्ड से कराते हैं तो आईसीएसई बोर्ड केवल 12th तक ही कराता है। उसके आगे अगर आप हायर एजुकेशन BSc करना चाहते हैं तो आईसीएसई सिर्फ ISC तक ही होता है, इंटर तक ही कराती है परीक्षा आयोजित। और ये भारत में स्कूल शिक्षा का एक निजी गैर सरकारी बोर्ड है, इट मीन्स नॉन गवर्नमेंटल बोर्ड है, जो आईसीएसई की परीक्षा को अंग्रेजी माध्यम के द्वारा आयोजित करती है। छात्र जो भी स्टूडेंट्स होते हैं ये आईसीएसई बोर्ड अगर करना चाहते हैं 12th तक तो ये आयोजित कराती है, लेकिन उसके बाद फिर उसको सीबीएसई में आना होगा अगर वो मेडिकल इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन कराते हैं, क्योंकि सीबीएसई जो है आपको AIEEE, जेई और AIPMT की एग्ज़ाम की तैयारी कराती है। तो मेरा मानना है कि बेहतर होगा कि आप सीबीएसई से ही प्रिपरेशन करें। चलिए आगे देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है और आपके लिए क्या बेस्ट होगा। आगे वीडियो को देखते रहिए तो और ज़्यादा क्लियर होगा। आईसीएसई इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट, स्टेट बोर्ड आपको तो पता ही होगा। एवरी स्टेट बोर्ड हैज़ इट्स ऑन एजुकेशनल अप्रोच विच कॉज अ वेरिएंस इन द सिलेबस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इन इंडिया। हर प्रदेश का अपना बोर्ड होता है। ये दूसरे बोर्ड की अपेक्षा बहुत ही आसान होता है। यह एक ऐसा पाठ्यक्रम होता है जो सभी प्रकार के छात्रों के लिए उचित रहता है तथा इसकी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यदि कोई छात्र स्पोर्ट्स भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो स्टेट बोर्ड लेने पर वो परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकता है। जो बच्चे कोचिंग क्लास पर भी ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं और परीक्षा में मार्क्स भी अच्छे प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए वो बोर्ड सही रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन सीबीएसई एंड आईसीएसई। सीबीएसई और आईसीएसई में दोनों की सुविधाएं और कार्यों को करने में बहुत अंतर है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोथ इन आईसीएसई वर्सेस सीबीएसई। जैसा कि आपको नीचे बताया जाएगा अभी क्या क्या इसमें डिफरेंस है, तो आगे वीडियो आप ध्यानपूर्वक शांति से दिमाग खोल कर बिल्कुल देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ पानी की तरह। आइए जानते हैं इन दोनों के बीच क्या अंतर है। नंबर 1, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। सबसे पहला अंतर है बच्चों, चिकित्सा और इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। अगर कोई बच्चा मेडिकल और इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देकर वो आगे मेडिकल में निकलना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो उसके लिए सीबीएसई बोर्ड बहुत अच्छा होता है, बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, अगर उनका ड्रीम है कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो मेरा सलाह रहेगा और बहुत ही ये सीबीएसई बोर्ड अच्छा रहता है, क्योंकि उनका बेस जो है सीबीएसई से ही, अगर वो स्कूलिंग एग्ज़ाम सीबीएसई दे देते हैं, इंटर भी सीबीएसई, और आगे आकर वो मेडिकल की प्रिपरेशन भी करते हैं, तो वो सीबीएसई बोर्ड बहुत ही बेस्ट होता है। सीबीएसई के द्वारा AIEEE की परीक्षा आयोजित की जाती है, लेकिन आईसीएसई इस परीक्षा का आयोजित नहीं करती है। आप यहाँ पे देखिए, ICSE does not conduct this exam, but CBSE conduct this. ओके, समझ रहे आप? चलिए नेक्स्ट, नंबर 2, इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट EVS।
इसके बारे में आप लोग को पता ही होगा। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट सब्जेक्ट इज़ कंपलसरी इन ICSE। ICSE में पर्यावरण विषय का अध्ययन अनिवार्य है, कंपलसरी है, आपको इन्वायरमेंट पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन CBSE में द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट इज़ नॉट कंपलसरी इन CBSE। CBSE में इस विषय का अध्ययन करना अनिवार्य नहीं है। तो एक आपको यहाँ पे पॉजिटिव ये निकल के आ रहा है कि अगर आप CBSE बोर्ड से एग्ज़ाम देते हैं या CBSE बोर्ड से किसी भी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन लेके प्रिपरेशन करते हैं तो आपको इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर वहीं पे अगर आप ICSE करते हैं तो वहाँ पे आपको एक ये हो जाता है कि आपको इन्वायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ये कंपलसरी ही है। चलिए नेक्स्ट, नंबर 3 लैंग्वेज मीडियम, वेरी इंपॉर्टेंट, भाषा का माध्यम। दिस इज ICSE ओनली प्रोवाइड्स इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। ये आप लोग को भी पता है कि ICSE केवल अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ही प्रदान करता है, बट CBSE प्रोवाइड्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम एजुकेशन। CBSE अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम की शिक्षा प्रदान करती है, जिसमें छात्र 2 भाषाओं में से किसी एक को चुन सकता है। समझ गए? चलिए, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि अपकमिंग वीडियो आपको आसानी से मिल सके। नेक्स्ट नंबर 4 है एग्ज़ाम रिज़ल्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या मायने रखता है एग्ज़ाम रिज़ल्ट का, है ना? द रिज़ल्ट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट्स इन CBSE, whereas ICSE results are declared in 2 ways, one grade and the other by digit। ICSE केवल अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ही प्रदान करती है, ये तो आपको मैं बता दी। अगर आप CBSE के छात्र हैं और आपने 10वीं की बोर्ड परीक्षा दी हुई है, और अगर दे रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 विषयों का ही अध्ययन करना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए वो सब छोड़िए, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। द रिज़ल्ट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट्स इन CBSE। CBSE में जो भी रिजल्ट निकलते हैं वो ग्रेड बेसिस पे निकलते हैं, और ICSE में ये डिक्लेयर 2 तरीके से निकलता है, एक ग्रेड और दूसरा डिजिट में भी। नंबर 5 डिफरेंस इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट। इफ़ यू आर ए CBSE स्टूडेंट्स, अगर आप CBSE के छात्र हैं एंड यू आर अपेयरिंग इन द 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, और आप 10वीं की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, सो यू हैव टू स्टडी ओनली 6 सब्जेक्ट। तो सिर्फ आपको कितने विषय पर अध्ययन करना होगा? 6 विषयों का ही। ध्यान से सुनिए, मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आप 10वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे? 6 सब्जेक्ट, ठीक है ये। और अगर आप ICSE बोर्ड से 10वीं की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे? 12 सब्जेक्ट। यानी कि कितने सब्जेक्ट का डिफरेंस हो गया? 6। यानी कि ICSE में आपको 6 सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। नंबर 6 स्कॉलरशिप डिफरेंस, छात्रवृत्ति का अंतर। CBSE ऑफर्स स्कॉलरशिप बेस्ड एग्जामिनेशन। CBSE छात्रवृत्ति पर आधारित परीक्षाओं के अवसर प्रदान करती है एंड गिव्स मोर अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जामिनेशन टू ऑनर द टैलेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। तथा छात्रों की प्रतिभाओं को सम्मानित करने की परीक्षाओं का भी अधिक अवसर देती है। विच अवार्ड्स स्टूडेंट्स फॉर वेरियस सब्जेक्ट और इंटरेस्ट, जो विभिन्न विषयों और अपनी रुचि के लिए छात्रों को पुरस्कार देता है। ICSE ऑल्सो कंडक्ट सच एग्ज़ाम। ICSE भी इस तरह की परीक्षा आयोजित करती है, लेकिन CBSE बोर्ड इन परीक्षाओं को अधिक तथा नियमित रूप से करवाता है। यानी कि ICSE की तुलना में CBSE मैक्सिमम नंबर्स में स्कॉलरशिप टेस्ट निकालती है ICSE की तुलना में, ठीक है, और रेगुलर निकालती है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, कौन कौन सा डिफरेंस है CBSE और ICSE में। फर्स्ट मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में, ठीक है, मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए CBSE बेस्ट है। अगर आप CBSE ICSE बोर्ड में अंतर देखें तो आपको ICSE में इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। लैंग्वेज मीडियम में जाएं तो CBSE
आपको 2 माध्यम से हिंदी और इंग्लिश दोनों में चूज करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। वहीं ICSE में केवल इंग्लिश ही आपको देना होगा, इंग्लिश में एग्ज़ाम। नंबर 4 एग्ज़ाम रिज़ल्ट जो निकलते हैं CBSE के वो ग्रेड बेसिस पे निकलते हैं। वहीं से ICSE में आपको 2 वेज़ में निकलते हैं, 1 ग्रेड, पहला ग्रेड में और दूसरा डिजिट में। 5 है डिफरेंस इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अगर आप CBSE से 10वीं की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो आपको 6 सब्जेक्ट ही पढ़ने होंगे, और अगर आप 12वीं की अगर आप ICSE 10वीं बोर्ड की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो आपको 12 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। नंबर 6 स्कॉलरशिप डिफरेंस, मैंने आपको तुरंत बताया था कि CBSE इसको रेगुलर आपको स्कॉलरशिप टेस्ट लेते रहती है, ICSE भी लेती है, बट CBSE की संख्या ज़्यादा होती है स्कॉलरशिप टेस्ट लेने की। तो दोस्तों अब हम लोग कंक्लूज़न पे आते हैं कि ये CBSE और ICSE के बीच के अंतर को तो अच्छे से आप समझ लिए होंगे, और कौन सा बेस्ट होगा आपके फ्यूचर के लिए ये भी आपने डिसाइड कर लिया होगा। तो दोस्तों अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि CBSE और ICSE विच इज़ बेटर फॉर फ्यूचर, और आपने निर्णय भी ले लिया होगा कि आपकी शिक्षा के लिए दोनों में से कौन सा बेहतर है। अगर आप मेरे इस वीडियो से किसी भी तरह का कोई संदेह हो या आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर कमेंट कीजिए। आप हमसे सवाल कर सकते हैं, अपने संदेह या कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपकी समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको ICSE और CBSE की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।